हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे औरंगाबाद विधानसभा सीट की कि इस बार कौन वहां पर अपने विजय के करता है। अगर हम बात करें 2014 के इलेक्शन की, तो यहाँ पर जो औरंगाबाद सेंट्रल है, जो अभी जिसे न्यू नाम दिया गया है, जैसे कि पहले इसे औरंगाबाद किया जाता था, अभी इस पे कहा जाता है कि संभाजी नगर, जो इसका न्यू नाम है औरंगाबाद का। तो वहाँ पर अगर हम बात करें 2014 के इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो जो पार्टी जीती थी यहाँ पर एमआईएम पार्टी, जिसके कैंडिडेट थे इम्तियाज़ जलील सैयद, जिनको वोट मिले थे 61,841। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, जो सेकंड रनर अप थे शिवसेना की तरफ से प्रदीप जायसवाल, जिनको वोट्स मिले थे 41,861। तो अगर हम देखें इसमें मार्जिन, तो इसमें मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का मार्जिन इधर पे हमें दिख रहा है कि जो लीड इम्तियाज़ जलील ने ली थी, वो उन्होंने 20,000 से के वोट से ज़्यादा उन्होंने लीड ली थी। और इम्तियाज़ जलील की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही नामचीन नेता हैं। वो पहले एमएलए थे, देन उसके बाद वो सांसद बने। फिर एक बार उन्होंने, जैसे कि पहले 2014 में उन्होंने एमआईएम पार्टी की तरफ से औरंगाबाद के जो असेंबली सीट है सेंट्रल से, उधर उन्होंने वहाँ के कैंडिडेट थे। तो 14 में उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने एमएलए का इलेक्शन जीता। देन उसके बाद उन्होंने 2019 जब आया तो वो टाइम पर वो सांसद के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो उसमें भी उन्होंने जीत प्राप्त की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 की हम बात करें तो वहाँ पर भी वो इम्तियाज़ जलील खड़े थे एज अ सांसद के तौर पे, लेकिन वहाँ से उन्हें एक शिकस्त मिली। वोट्स की कुछ वोट्स इधर उधर हुए तो उन्हें शिकस्त मिली वहाँ पर। अभी वो फिर से एक बार महाराष्ट्र के असेंबली में जाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई जो इम्तियाज़ जलील का उनका एक था एक कार्यकाल, सांसद एमएलए से सांसद, देन फिर एमएलए ये बन पाते हैं या नहीं बनते, देखने वाली बात रहेगी। तो हम देखते हैं कि उनका कैसे रहेगा। देन हम बात करते हैं बीजेपी के किशन चंद तनवानी की, जिन्हें 40,770 वोट्स मिले थे। और वहीं एनसीपी की बात करें हम तो विनोद नारायण पाटिल, जिन्हें 11,842 वोट्स मिले थे। और 2014 में एमआईएम ने ये गेन किया था फ्रॉम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, ये एमआईएम ने अपनी सीट यहाँ पर बनाई थी। तो वहीं अगर हम बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की, तो 19 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्रदीप जायसवाल जो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे 2009 में, और वो सांसद थे जो एमएलए थे, उसके बाद में उन्होंने इम्तियाज़ जलील ने उनसे ही गेन कर लिया 2014 में। देन उसके बाद में उनको वापस से शिवसेना की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया 2019 में, और वो वहाँ पर जीत गए। तो एमआईएम की वहाँ बात करें तो वहाँ पर उस टाइम पे इम्तियाज़ जलील नहीं खड़े थे, वहाँ पर जो थे नसीर सिद्दीकी। और वहीं इम्तियाज़ जलील उस टाइम पर एज अ सांसद का इलेक्शन लड़ रहे थे। और आपको बता दें, कोई भी हिंदुस्तान के अगर कोई एक बंदा अगर एमएलए रहता है तो वो सिर्फ एमएलए रह सकता है। अगर वो एमएलए है, अगर वो सांसदीय इलेक्शन जीत जाता है तो वो कोई भी एक पद से वो इस्तीफा देगा। तो जाहिर सी बात है, हर कोई बड़ा पद है वो चूज़ करेगा। तो वैसे ही उन्होंने, जो इम्तियाज़ जलील ने, उन्होंने सांसदीय का जो लोकसभा है उनके सांसद बने, तो उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन दिया। देन उसके बाद में वो इलेक्शन जो सीट है नसीर सिद्दीकी ने लड़ी और वहाँ से वो शिकस्त हुआ। तो शिवसेना के प्रदीप जायसवाल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2009 में जीते थे, कि 14 में हारे, लेकिन 19 में उन्होंने वापस से यहाँ पर जीत दर्ज कर दी। यानी कि प्रदीप जायसवाल भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, इसीलिए वो जीत कर उन्हें लोग भी चुन रहे हैं। वहीं अगर बात करें नसीर सिद्दीकी, एमआईएम की पार्टी की तरफ से जो सेकेंड रनर अप थे, उन्होंने वोट्स उन्हें मिले थे 68,325। और वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसके उम्मीदवार थे अमित बोईगल, जिन्हें वोट मिले थे 27,302। और वहीं बात करें एनसीपी की, तो अब्दुल कादिर, जिन्हें वोट्स मिले थे 7,290। और वंचित बहुजन अघाड़ी हम बता दें, जो हमारे संविधान के
ड्राफ्टमैन और जो हम बोलेंगे सन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, तो उनके ये बोल सकते हैं हम उनके एज अ ग्रैंड सन है, ये ग्रेट ग्रैंड सन है वंचित प्रकाश अंबेडकर, जो अभी फ़िलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट और ये सब चीज़ें वो मेन हेड है उसके। तो वहीं बात करें एनसीपी की, जो आप सभी जानते हैं एनसीपी अभी शरद पवार जी की थी, लेकिन अब एज ऑफ नाउ जो एनसीपी भी दो गुट में बढ़ गई है, एक शरद पवार के एनसीपी और एक अजीत पवार के एनसीपी। तब देखने वाली बात ये रहेगी कि 2024 का इलेक्शन कैसे होगा औरंगाबाद सेंट्रल में और उसके कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो वहीं हम बात करते हैं शिवसेना, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, करंट जो चीफ मिनिस्टर है हमारे एकनाथ शिंदे जी। तो उनकी अगर बात करें, उनके जो उम्मीदवार खड़े हैं प्रदीप जायसवाल, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो शिवसेना है उदय साहब बाला साहेब ठाकरे की, तो उनकी तरफ से जो कैंडिडेट है डॉक्टर बाला साहेब थोराट। ये आप कंफ्यूज ना हो कि बाला साहेब थोराट जो आईएनसी के भी है, ये वो वाले बाला साहेब थोराट नहीं, ये दूसरे हैं डॉक्टर बाला साहेब थोराट। तो आप ज़रा कन्फ्यूजन में इसमें थोड़ा ना रहें कि ये बाला साहेब थोराट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। वहीं हम बात करें एमआईएम की तरफ से, फिर एक बार नसीर सिद्दीकी ने यहाँ पर जो अपनी दावेदारी पेश की है, और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जावेद कुरैशी ने। अब इस हिसाब से हमें जो लगता है कि जिसके जीतने के चांसेस यहाँ पर हमें अगर नज़र आ रहा है, प्रेडिक्शन हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत क्लोज कांटे की टक्कर होती है। तो यहाँ पर जो वोट्स हैं वो थोड़े सी इधर उधर हो सकते हैं, वोट जो कट हो सकते हैं, तो ये डिवाइड हो सकते हैं वोट। तो ये देखने वाली बात है। मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप 4 प्लेयर्स के हम यहाँ पर बात लिए हैं, और एक दूसरे हम अगर एक जो पार्टी है महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत जिसका मेन रोल रहता है, तो वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसकी जो वोटर्स हैं वो फिक्स हैं। उसके वोटर्स अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अगर वोटर्स है, वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि भाई टूटते नहीं हैं कि इधर से उधर होना, ये कन्फ्यूजन नहीं रहता। जो नवनिर्माण सेना के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उनके वोटर्स एकदम देना है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ही देना है। तो वहीं हम लोग टॉप 5 की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 4 में हमारे ये है, और देन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो जो जीतने के चांसेस हैं यहाँ पर जाहिर सी बात लग रही है कि ज़्यादातर जो चांसेस है 2 कैंडिडेट यहाँ पर जीत कर आ सकते हैं। एक तो है प्रदीप जायसवाल या तो नासिर सिद्दीकी, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर जीत सकता है, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर लग सकती है। वोट्स थोड़े इधर उधर होने के चांसेस है इधर पर, और वोट्स अगर कुछ पार्टी को ज़्यादा होते हैं, किसी के कम जाते हैं, कोई जो परसेंटेज कम ऊपर नीचे हो जाता है कि अगर वोटर्स जाकर मतदान ज़्यादा करते हैं एक साइड के और एक साइड के कम है, तो यहाँ पर देखने वाली बात हो रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर शेयर करिएगा कि कौन आपको लगता है कि यहाँ पर जीत सकता है। तो अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा और कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।